नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत प्राइम टाइम का सबसे सॉलिड बुलेटिन खबर बड़ी है लेकर आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। कल देश अपना 72वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है, लेकिन सरहदों पर जो जवान हमारे तैनात हैं, जिनकी वजह से हम सुरक्षित हैं, महफूज हैं, उनकी हौसलों की बात हमेशा करनी जरूरी है और उन हौसलों के साथ साथ उन तस्वीरों को भी देखना जरूरी है जो हमारी हिम्मत को बढ़ाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बड़ी है और मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। आपको बताएंगे आज की सीमा पर जो हमारे सुरक्षा के प्रहरी हैं, गणतंत्र उत्सव का उत्साह कितना ज्यादा है। पाकिस्तान से लगातार हमारी सैकड़ों किलोमीटर की बॉर्डर है, सीमा है, लेकिन पाकिस्तान हमारे खिलाफ लगातार साजिशें रचता है। इसी साजिश को नाकाम करते हैं हमारे सुरक्षा बल, जो हमें लगातार सुरक्षित रखते हैं, महफूज रखते हैं। आइए चलते हैं राजस्थान के जैसलमेर। वहां पर आपको दिखाते हैं कि हमारे जो जवान हैं वो शौर्य की एक नई मिसाल पेश कर रहे हैं। ये तैनात हैं तो हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, हमारा देश सुरक्षित है। हम चैन की सांस लेते हैं क्योंकि हमारे ये सीमा प्रहरी दुश्मन की हर चाल पर नजर रखते हैं। जो भी आंख हमारे देश की तरफ उठती है उसे नेस्तनाबूद कर देते हैं। राजस्थान के विशाल रेगिस्तान में सैकड़ों किलोमीटर लंबी भारत पाक सीमा पर बीएसएफ के ये जवान दिन रात 24 घंटे तैनात रहते हैं। गर्मियों में 50 डिग्री में जलती रेत की तपिश झुलसाने वाली होती है, तो सर्दियों में पारा 0 डिग्री से नीचे चला जाता है। लेकिन मातृभूमि की सेवा में हमारे जवानों के आगे किसी भी तरह की कोई दुश्वारी मायने नहीं रखती। गणतंत्र के उत्सव से पहले हम आपको भारत पाक सीमा पर लेकर आए हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे ये सीमा प्रहरी हमारे देश की सुरक्षा में सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। ये राजस्थान के जैसलमेर पर लगी भारत पाक सीमा है। इसके कण कण में शौर्य और वीरता के किस्से हैं। जिसकी मिट्टी में मीरा के गीतों की एक कहानी है, जिसकी मिट्टी में राणा के भाले की तपिश पुरानी है। पद्मिनी जहां की पूजा है वो मिट्टी हिंदुस्तानी है, और इस हिंदुस्तान की मिट्टी को सींचा है अपने खून से हजारों रणबांकुरों ने। और इसीलिए इस 72वें गणतंत्र दिवस पर मैं शिवानी शर्मा और मेरे सहयोगी अमरदीप शर्मा आ पहुंचे हैं भारत की पश्चिमी सीमा पर। जिस तरीके से यहाँ के ऐतिहासिक पन्ने हैं और जिस तरीके से बीएसएफ के जवान हमारे दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देते हैं, उसके बाद न सिर्फ आंख उठाने की जरूरत दुश्मन की होती है, वो सिर्फ ताकता रहता है, वो भी महज अपने इलाके से। सीमा पर लगी ये जो कटीली तारें हैं, इनसे चंद मीटर की दूरी पर ही हमारा पड़ोसी पाकिस्तान हमेशा की तरह साजिशें रचता रहता है। वो इस फिराक में रहता है कि किस तरह उसके आतंकी गुर्गे भारत की सीमा के अंदर आ जाएं। लेकिन मजाल है कि हमारे इन सीमा प्रहरियों को कोई चकमा दे जाए, चाहे वो आतंकी हो या फिर तस्कर या फिर कोई जासूस। जो भी हमारी सीमा में घुसने की कोशिश करता है उसे उसके अंजाम तक पहुंचा दिया जाता है। जैसलमेर की इस सरहद के उस पार पाकिस्तान तो है ही, साथ ही हैं आतंक के कई और ठिकाने भी। तनोट माता मंदिर से दूसरी तरफ पाकिस्तान में सामने बहावलपुर है, और बहावलपुर है जैश-ए मोहम्मद का गढ़। यहीं आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप्स हैं और सरहद के जरिए भारत में घुसने की फिराक रखते हैं। लेकिन बीएसएफ के जवान हर पल मुस्तैद रहते हैं और इन मंसूबों पर पानी फेरते रहते हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर सीमा पर हाई अलर्ट है। जैसलमेर में बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा चला रखा है। राजस्थान से लगती भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ ने निगरानी और कड़ी कर दी है। आम दिनों में जितने जवान तैनात रहते हैं उससे ज्यादा आजकल मौजूद हैं। आजकल यहाँ कड़ाके की ठंड हो रही है। इसके चलते सीमा पार से घुसपैठ की आशंका बहुत बढ़ जाती है। सीमा पार से कोई भी घुसपैठ और आतंकी घटना नहीं घटे, इसको लेकर बीएसएफ मुस्तैद है। हम पश्चिमी राजस्थान के उसी सरहद पर हैं जहां से मुंहतोड़ जवाब बीएसएफ के जवान लगातार देते हैं। और एक वक्त तो ऐसा था जब पाकिस्तान की फौज को न सिर्फ खदेड़ा था, बल्कि यहाँ के टैंक और तमाम हथियारों को अपने कब्जे में ले लिया था। ये वही वीर योद्धा हैं जो दुश्मन को मैदान जंग में टिकने नहीं देते। गणतंत्र दिवस पर हाई अलर्ट घोषित होने के बाद बीएसएफ के जवान पूरी चौकसी बरत रहे हैं। वो रेगिस्तानी इलाकों में कड़ाके की ठंड के बावजूद
दिन रात तारबंदी के पास बंकर बनाकर कड़ा पहरा दे रहे हैं। इस मुस्तैदी में बीएसएफ का साथ देने के लिए अस्त्र शस्त्र गाड़ियों के अलावा रेगिस्तान का जहाज यानी ऊंट भी बहुत काम आता है। इस मरुधर में यहाँ पर इन ऊंटों के जरिए ये जो कैमल पेट्रोलिंग है ये बेहद खास है। यहाँ दूर दूर तक फैली हुई इस मरुभूमि में अगर कोई है तो वो है हमारे बीएसएफ के जवान। कड़कड़ाती ठंड में इसी तरीके से गश्त करते हैं, दिन हो या रात हो 24 घंटे निगहबान हमारे देश के वीर योद्धा रहते हैं और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब इसी तरीके से देते हैं। और राजस्थान में कहा जाता है कि राजस्थान का जहाज जो है वो ये यूज में करते हैं, यानी कि ये जो ऊंट आपको दिखाई देता है ये इन जवानों का साथी और सारथी दोनों रहता है। दरअसल पाकिस्तान आजकल बौखलाया हुआ है, वहाँ सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त होती दिख रही हैं। सीमा पार ही पाकिस्तान का सिंध प्रांत है जहाँ आजादी की मांग उठ रही है। पाकिस्तान को हर मसले पर चीन की मदद चाहिए, वो अपने आंतरिक मुद्दे सुलझा नहीं पा रहा तो उसकी कोशिश है कि अपने देश का ध्यान भारत की तरफ मोड़ दो। चाइना असल में अपने प्रोजेक्ट पर कम और भारत पर नजर रखना ज्यादा चाह रहा है और इसीलिए उसने न सिर्फ पाकिस्तान के पक्के बंकर बना दिए बल्कि राजस्थान की सीमाओं में सेना क्या कर रही है, किस तरीके से भारत प्लान कर रहा है, इनकी नजर चाइना रख सके। एक तरीके से देखा जाए तो चाइना की मदद पाकिस्तान अब करने लगा है। लेकिन पाकिस्तान जानता है कि जब तक भारत के ये प्रहरी मौजूद हैं, उसकी चाल कामयाब नहीं हो पाएगी। हमारे जवानों में हिम्मत है, जज्बा है। गणतंत्र दिवस के खास मौके पर वो देश की शान में गीत गाने में भी पीछे नहीं है। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। संदेश से आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है वो पूछ जाती है कि घर कब आओगे, घर कब आओगे। भारत के दुश्मन ध्यान से देख लें, हमारे सुरक्षा बल तैनात हैं। संदेश साफ है, दुश्मन को कड़ी चेतावनी है कि आंख उठाओगे तो मारे जाओगे। जैसलमेर से अमरदीप और शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जब जब पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ युद्ध छेड़ा है उसने मुंह की खाई है। वो पीछे से डर कर वार करता है लेकिन हम उसे दोगुनी रफ्तार से पस्त कर देते हैं। और अब तो देश की बेटियां भी तैयार हैं दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए। तो बिल्कुल देश की बेटियां हमेशा ही तैयार हैं और अपनी भूमिका को सशक्त तरीके से निभाती आई हैं। बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वो फोर्स जिसे फ्रंटलाइन फोर्स भी कहा जाता है, यानी अगर दुश्मन हमारी तरफ आंख उठाकर भी देखता है तो सबसे पहले अगर उसका किसी से सामना होगा तो बीएसएफ की उस टुकड़ी से जो लगातार सरहद पर तैनात है। लेकिन इसमें एक महिला बटालियन भी है, वो पूरी टुकड़ी है जो महिलाओं की है और वो किस तरह से अपनी भूमिका को निभाते हैं। जैसलमेर से देखिए ये खास रिपोर्ट। भारत माता की, भारत माता की। इनकी बंदूक से निकली गोली दुश्मनों का सीना छलनी कर देती है। इनकी बाज जैसी आंखें दुश्मन की नापाक साजिश पहले ही भांप लेती हैं। दुश्मन को सामने देखते ही इनका खून खौलने लगता है। सरहद पर पाकिस्तान की हर साजिश का ये मुंह तोड़ जवाब देती हैं। ये हैं बॉर्डर की सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ का महिला दस्ता, जिनके हौसले रेगिस्तान की खून जमाने वाली सर्दी में भी बुलंद रहते हैं। झुलसा देने वाली गर्मी में भी ये सीमा पर मुस्तैदी से डटी रहती हैं। ये भारत की वो बेटियां हैं जिनके सामने दुश्मन भी पानी मांगता है। ये भारत पाकिस्तान का जैसलमेर बॉर्डर है, जहां बीएसएफ का महिला दस्ता पुरुष जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर डटा हुआ है।
भारत के इतिहास में जितने रणबांकुरे पैदा हुए हैं उससे कहीं ज्यादा पैदा हुई हैं वीरांगनाएं। जी हां, बीएसएफ की ये महिला कांस्टेबल भी यहां अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर सरहद की निगरानी करती हैं। दिन हो या रात, ये लगातार इसी तरह से पाकिस्तान पर पूरी नजर बनाए रखती हैं। देश की आन बान और शान समझी जाने वाली बेटियां जब हाथों में हथियार लेकर देश की सुरक्षा का प्रण लेती हैं, तो नजारा कुछ ऐसा होता है। जब दुश्मनों को बॉर्डर पार से चुनौती देता बीएसएफ का महिला दस्ता सीमा पर दिन रात डटा रहता है, तो उनके हौसले कुछ इस कदर परवान चढ़ते हैं। दुश्मन को सामने देखते ही उसे धूल चटा देने का जज्बा लिए जब ये महिला जवान देश की सुरक्षा की कसम लेते हैं, तो इनका एक एक दिन सिर्फ और सिर्फ देश के नाम होता है, जो ये हौसला दिलाता है कि जब तक ये सरहद पर डटी हैं, हम और आप महफूज हैं। पीओके में एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। ऐसे में बॉर्डर की सुरक्षा में कोई चूक ना हो जाए, इसके लिए बड़े पैमाने पर बीएसएफ का महिला दस्ता पूरी तरह तैनात है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का महिला दस्ता दुश्मन की हर हरकत का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार रहती है। ये हमारी वुमेन कांस्टेबल है बीएसएफ की, जो मादा रखती हैं कि अगर पाकिस्तान ने भारत की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो उसका सीना चीर के उसका कलेजा बाहर निकाल सकती हैं। मजबूत इरादे, बेखौफ नजर, दुश्मनों के लिए काल साबित होने वाले बीएसएफ के ये महिला जवान कड़ी ट्रेनिंग के बाद सरहद की सुरक्षा के लिए तैनात होती हैं। 40 डिग्री की गर्मी और तपता रेगिस्तान भी इनका हौसला कमजोर नहीं कर सकता, क्योंकि जब दुश्मन इनके सामने आता है तो इनकी आंखों से अंगारे उठने लगते हैं और पलक झपकते ही ये उनको उनके अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेती हैं। महिला होने के नाते आप बीएसएफ में हैं और यहाँ पाकिस्तान की निगहबानी कर रही हैं, कैसा लगता है, कैसा जज्बा आता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग्स आती है कि मुझे यहाँ पे रह के अपने देश की सेवा करने का मौका मिला है। आधुनिक हथियारों से लैस ये महिला जवान दुश्मन की हर नापाक चाल का जवाब देने के लिए तैयार रहती हैं। जैसलमेर की करीब 280 किलोमीटर लंबी सरहद पाकिस्तान से सटती है, जहां 148 आउटपोस्ट हैं। वहीं बीएसएफ की कई टुकड़ियां सरहद की निगहबानी कर रही हैं। जब नजर नापाक हरकतों पर हमारे देश की बेटियों की रहती है, तो किसी भी कीमत पर अपनी सरहद को संभाल के रखने का काम और जिम्मेदारी से वो काम को बखूबी निभाती हैं। रेगिस्तान होने की वजह से सरहद पर नजर बनाना इतना आसान नहीं है। बावजूद इसके ये बेटियां दिन रात अपने काम को अंजाम देने से तनिक भी नहीं हिचकती। लक्ष्य सिर्फ एक, अंजाम की परवाह किए बिना दुश्मन का खात्मा। कई तरीके की तकलीफों से गुजरना पड़ता है। सर्द रातें भी होती हैं, कड़कड़ाती ठंड भी होती है, और उसके बाद रेतीले तूफान, 52-55 का टेम्परेचर। देश की सेवा के आगे हमें कुछ कठिनाइयाँ दिखाई नहीं देती है, बस देश की सेवा करनी है, यही हमारा उद्देश्य रहता है। तो दुर्गा बनने में भी नहीं चूकती हैं हमारी देश की बेटियां। ये बीएसएफ की महिला टुकड़ी है जो लगातार दुश्मनों पर न सिर्फ नजर रखती है, बल्कि मुंह तोड़ जवाब देने का मादा भी रखती है। दुश्मनों के लिए दुश्मन और दोस्त के लिए दोस्त, जब भी इन्हें मौका मिलता है ये अपना हुनर दिखाने से पीछे नहीं हटती। संगीत की धुन पर इनके कदम खुद ब खुद थिरकने शुरू हो जाते हैं। आखिर हो भी क्यों ना, इनके अंदर भी जज्बा होता है जिंदगी को जीने का, उसे पूरी तरह एंजॉय करने का। चौकसी जरूरी है और दुश्मन के इरादों से वाकिफ होना भी। इसी इरादे के साथ बीएसएफ का महिला दस्ता पूरी तरह तैयार है। सरहद पर भारतीय जवानों के इसी हौसले के आगे दुश्मन हथियार डाल देते हैं, और जो इन्हें चुनौती देते हैं उन्हें ये जहन्नुम का रास्ता दिखाकर ही दम लेती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
अभी हमने आपको दिखाया जैसलमेर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर किस तरीके से बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वो फोर्स जिसे फ्रंट लाइन फोर्स भी कहा जाता है, वो वहां पर तैनात है। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं जम्मू कश्मीर, जहां पर पाकिस्तान लगातार एक कोशिश करता है कि कैसे घुसपैठ की जाए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कैसे चौकसी है ये भी आपको बताएं। ऐसा इसलिए श्वेता क्योंकि जो पाकिस्तान से लगी हुई सीमा है, सियालकोट इलाका है, वहां पर पाकिस्तान के आला अधिकारी भारत के खिलाफ लगातार साजिशें रच रहे हैं और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे सुरक्षा बल लगातार सीमा पर तैनात हैं, हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। जम्मू से जो लगती है पाकिस्तान भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, उस पर जबरदस्त चौकसी कर दी गई है 26 जनवरी के मद्देनजर। इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पिछले कुछ दिनों से भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हलचल तेज है। ऐसा इसलिए क्योंकि माना जा रहा है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर पाकिस्तान कुछ नई साजिश रच सकता है। इसकी संभावना इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि कुछ दिन पहले ही पाकिस्तानी सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा पाकिस्तान के सियालकोट में पहुंचे थे। सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जारी अलर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और उसके आतंकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम दे सकते हैं। वो पाकिस्तान का सियालकोट इलाका है। यह वही इलाका है जहां पाकिस्तान के कई टेरर लॉन्च पैड्स जो हैं वो मौजूद हैं और एक्टिविटी पिछले 3-4 दिन से काफी ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि पाकिस्तानी सेना प्रमुख जो हैं जनरल बाजवा वो यहां पर आए थे। 30 कोर कमांडर जो यहां के हैं लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, उन्होंने जनरल बाजवा को रिसीव किया, ये सूत्र बता रहे हैं। और उसके बाद कई घंटों तक लगातार बातचीत जो है वो एजेंसीज के साथ चली है। हर लड़ाई में मात खाता है पाकिस्तान, लेकिन फिर भी बाज नहीं आता। पाकिस्तान में सीमा से सटे कई इलाकों में आतंकी कैंप हैं। इसके चलते हमारे जवान लगातार सीमा पर चौकसी बरतते हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ के जवान मौजूद रहते हैं। देश की सुरक्षा में सबसे आगे रक्षा की पहली पंक्ति हैं ये जवान। गणतंत्र दिवस को देखते हुए ये जवान हाई अलर्ट पर हैं। सीमा की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान लगातार प्रयास कर रहा है, लगातार यहां फायरिंग की जाती है जिसकी आड़ में कोशिश ये है कि आतंकियों को भारतीय सरजमी पर भेजा जा सके। लेकिन पाकिस्तान की हर चाल को विफल करने के लिए बीएसएफ की तरफ से पूरा प्लान बनाया गया है। टनल्स को ढूंढ निकालने के लिए एंटी टनल ड्राइव और उसके साथ साथ अगर बात की जाए इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए तो लगातार 24 घंटे यहां पर पहरा बीएसएफ के इन प्रहरियों की तरफ से दिया जाता है ताकि आतंकियों का एक भी प्रयास सफल ना हो पाए और देश जो है वो सुरक्षित रहे। पिछले कुछ दिनों में सीमा पर साजिश की सुरंगों का पर्दाफाश किया है बीएसएफ ने। पाकिस्तान हर पैतरे अपना रहा है, ड्रोन का सहारा भी ले रहा है क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है कि आमने सामने की जंग में तो कुछ कर नहीं पाएगा। अब पाकिस्तान का फोकस अंतर्राष्ट्रीय सीमा होने वाला है क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान समझ चुका है कि वो भारतीय सरजमी पर दाखिल होगा तो जहन्नम ही पहुंचेगा। और अब फोकस जो है वो शिफ्ट हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। लगातार ड्रोन के जरिए और टनल्स के जरिए पाकिस्तान घुसपैठ की कोशिश कर रहा है और हथियारों को भेजने का प्रयास भी कर रहा है क्योंकि बीएसएफ के सामने सीमा पर पाकिस्तान खड़ा भी नहीं हो सकता। चाहे कितने भी बंकर बना ले पाकिस्तान, कितने भी आतंकी तैयार कर ले, इन जवानों के आगे पाकिस्तान की हर चाल औंधे मुंह गिरती रही है और आगे भी हर नापाक चाल का अंत होगा। जम्मू में भारत पाक सीमा से गुरसिमरन सिंह, रिपब्लिक भारत।